अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं पेरिस में और पेरिस के सेंटर में, और हमारे साथ मौजूद है राजा रज़ाक साहब, प्रेसिडेंट PMLN। बहरहाल ये एक इनका सियासी तारुफ है, और साथ में हमारे मौजूद हैं आतिफ साहब। इस टाइम हम मौजूद हैं यादगार जो है नेपोलियन बोनापार्ट की, जो कि कैमरे के पीछे अभी हम आपको दिखाएंगे भी, और मेरे राइट साइड में जो है वो ईफल टावर मौजूद है। तो राज साहब ने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया इस इलाके का, इसकी स्टोरी का, इसकी जो हिस्ट्री है उसका। लेकिन इसका एक और पहलू जो हमारे जहन में आता है कि जमहूरियत के लिए जो यहाँ पर कुर्बानियाँ दी गई, तो एग्जैक्टली जो हमारे जो कैमरामैन है इनकी जो बैक साइड है, यहाँ पर गुलोटीन थी, और गुलोटीन जो सी थी ये वही यादगारी गुलोटीन थी जहाँ पर लोगों के सर कल्म किए जाते थे। तो जो और गुलोटीन जो है ना, वो थोड़ा सा सॉरी टू इंटरप्ट, वो एक ऐसा आला तैयार किया गया था जिसके ज़रिए से जिसको उन्होंने फांसी देनी होती थी, वो गला काटने वाली मशीन का नाम जो था वो गुलोटीन था। जी बिल्कुल। तो इस जो प्लेस ने, जो इस पेरिस ने जो जमहूरियत के लिए, जो इंसानियत की बेहतरी के लिए जो खदमात की हैं, उसके अंदर एक वहशत भी है, एक दर्दनाक जो है हिस्ट्री है मौजूद। तो ये एग्जैक्टली वो इलाका है जहाँ पर लोगों ने ये कत्ल होते हुए, ये बर्बरियत होते हुए देखी है, लेकिन बेहतरी के लिए। और ग्लोटीन बनाने वाला भी ग्लोटीन की जद में आया, ये हमें याद रखना चाहिए। इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट जो है, उनके मुतालिक अभी राय साहब कुछ बता रहे थे, हाइट के हिसाब से कहते थे, और वो किस कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते थे? कि वो एक छोटे कद का बड़ा आदमी था। मैं अगर उसको आम अल्फाज में कहूँ कि उसकी हाइट थोड़ी थी, मगर 5 फुट और मेरे ख्याल में तकरीबन 3-4 इंच जो है वो उसकी हाइट थी। मेरे शायद शोल्डर से भी कम था, मगर उसके जो काम थे, मैंने जैसे कहा ना कि छोटे कद का बड़ा आदमी, इसीलिए तारीख़ में आज भी उसका नाम जो है वो बड़ा अदब और एहतराम से लिया जाता है। और दूसरी जो बात हमारे जो इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं कैमरे पे तलाल साहब, ये एक यंग बच्चा है, और मैं उनकी बातें सुन के तो मुझे खुशी इससे हुई कि असल लोग वही हैं जिनको जो वक्त गुजर चुका है उसके बारे में भी उनके पास मालूमात हो, और जो आने वाला वक्त है उस पर भी उनकी रोशनी हो। ये हमारा यूथ का रिप्रेजेंटेटिव तलाल है, जिसका बैकग्राउंड जो है वो IT से तल्लुक़ रखता है, और IT के बगैर आपको पता है कि यूक्रेन का क्या हाल हो गया। अगर उसके बाद वो बटन वगैरह होते दबाने वाले, तो शायद रशिया भी जो है वो उसकी तरफ रुख ना करता। मगर तो ये इसकी बड़ी जो है ना IT पूरी दुनिया को आजकल चला रही है। तो वैसे मैं इसमें एक थोड़ा सा ये सवाल करना चाहूँगा। हमने इस इलाके से मुतालिक बताया कि एक सैकड़ों साल पुरानी एक हिस्ट्री है, नेपोलियन बोनापार्ट आ गया, इधर जो ईफल टावर आ गया, जो पूरा हिस्ट्री है मतलब। पाकिस्तान के अंदर भी एक स्ट्रगल जारी है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बड़े बड़े हमें सहाफ़ी नज़र आते हैं, बड़े हमें कॉमन लोग नज़र आते हैं जो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, ग्राउंड पर भी एक्टिव हैं। क्या इनकी कुर्बानियाँ रंग लाएंगी, ला सकती हैं? क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं तो जी पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जो कुर्बानियाँ वो रायगा नहीं जाएंगी। आपने एक पॉइंट इसमें अपनी बात में उठाया कि लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मैं इससे ज़रूर इख्तलाफ करूँगा कि लोगों ने कुर्बानी नहीं दी बदकिस्मती से। कुर्बानी ये नहीं है कि मेरा तल्लुक़ मुस्लिम लीग से है, मगर अगर कुर्बानी दी है तो वो मियाँ नवाज शरीफ और उसकी फैमिली दे रही है, कि जिन्होंने हर तरह की जो कर सकते थे, नॉट ओनली लाइक ये जो अभी है। अगर हम 92 से देखें, उस वक़्त भी जिस तरीके से उनके साथ जो है वो बर्ताव रखा गया, फिर 99 के बाद मुशर्रफ साहब को उनको फांसी देने लगे थे, और अभी जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। उनकी वाइफ बिस्तरे मर्ग पे चली गई, और वो जेल में अपनी बेटी को साथ लेके चले गए। तो ये कुर्बानी है। तो ये वो कुर्बानी है जो लीडरशिप दे रही है। जो लोग कहते हैं ना जी को देखो जी वो जी लीडर कुर्बानियाँ नहीं देते, भाई यही कुर्बानियाँ होती है। अगर पीपल्स पार्टी का जिक्र करें तो फांसी पे भुट्टो चढ़ा है,
وہ عام بیچارہ ورکر جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں چڑھا. اگر قربانیوں کی بات کریں تو بے نظیر نے جان دی ہے. اس کے بھائی نے، مرتضیٰ نے، اس کے بھائی شاہ نواز نے، اس کے خاندان کی قربانی ہے، امیجیٹ خاندان کی قربانی ہے. تو یہ لیڈرشپ کی سطح پہ تو پاکستان میں قربانیاں دی جا رہی ہیں. عوام ابھی تک جو ہے نا اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی نہیں جاگ پائی. عوام کی قربانیاں ان کی مرضی سے تو نہیں لی جاتی، مگر ان کو مہنگائی کی ایسی چکی میں پیسا جا رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے قربانیاں دے رہے ہیں کہ اس سے اتنے مشکل حالات میں بھی وہ سروائیو کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوامی لحاظ کی قربانی ہے. تو جب collectively leadership and the public will come together, then we will see, I think, the better result of whatever is going in Pakistan. بالکل صحیح ہے جی، بہت شکریہ. اب ہم اگلے پلیس پر بات کریں گے.